दोस्तों, आज के रोज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद से पूरे देश भर में जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सड़कों पे आई हैं। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो पीएचडी स्कॉलर और राजनीति मामलों में बहुत ही गहरी पकड़ रखने वाले और अंबेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले डॉक्टर चंद्रसेन, जो कि अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और डॉक्टर धर्मराज, जो कि जेएनयू से पीएचडी है और दैनिक अंबेडकर नाम से एक यूट्यूब चैनल को भी वो चलाते हैं, पत्रकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रसेन साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपको आज वो अमित शाह का जो बयान दिखा, जो सुना आपने, उसके बाद से आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप इसको कैसे देख रहे हैं? थैंक यू अभय। और जो मुद्दा देश में अभी चल रहा है, वो मुद्दा बेसिकली राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात की है बाबा साहब पे, और उसमें बाबा साहब का जिस तरीके से नाम लिया है उन्होंने, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अम्बेडकर का नाम लेने के बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से उन्होंने दिया है विपक्ष पे अपना वार करते हुए, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट को अगर भारतीय परिदृश्य में देखा जाए, एक सामाजिक लोकेशन में जो देखा जाए, उस पूरे स्टेटमेंट में उसमें डॉक्टर अंबेडकर को इतने निचले स्तर पे लाके रख दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम जपो। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर पे जो डिबेट हो रही है भारतीय संविधान को लेके, बीजेपी ने, पीएम मोदी ने जो डिबेट कराया कि संविधान पे हम डिबेट करेंगे, और संविधान का अगर देखा जाए उसके मूल रचनाकार जो थे बाबा साहब अम्बेडकर थे, और फिर उसी डिबेट में अगर देश का गृह मंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को नीचा दिखाने की ही उनकी योजना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, बहुत बड़ा इंसल्ट है डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को लेके, बहुत बड़ा इंसल्ट है जो बाबा साहब को लेके एक पूरी मुहिम चल रही है, उनके मानने वाले लोग जो हैं उनका भी बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान को जितना पुरजोर विरोध होना चाहिए, वो विरोध शुरू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कम है। ये विरोध अभी बहुत तेजी स्तर से चलेगा और गांव से लेके सड़कों तक इसका विरोध होना चाहिए, और विरोध कम नहीं होना चाहिए। इस सेंस में मैं कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ किया है देश के संविधान को अगर नजर में रखा जाए, तो वो उनका योगदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। भारत की नींव, मॉडर्न इंडिया की नींव अगर रखा जाए, 1950 के पहले देश का संविधान लागू होने से पहले अगर भारत को देखा जाए, भारत में जहाँ महिलाओं को जलाया जा रहा है, जहाँ दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को समाज का एक मुख्य धारा से काट के अलग रखा गया है, उनको किसी भी पब्लिक स्पेस पे उनको जाने की, पढ़ने की, संपत्ति का अधिकार, मूलभूत अधिकार कुछ नहीं था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखित रूप में वो सारी चीजें दे दी जो एक एक आम नागरिक, एक इंसान पैदा होने के नाते ही उसके अधिकार हो जाते हैं। जो भारतीय हिंदू व्यवस्था ने उनको डिनाई किया था सारे अधिकार, डॉक्टर अंबेडकर ने वन गो में सारे अधिकार जो दे दिए। हो सकता है अगर भारत की जाति व्यवस्था को देखा जाए तो इस देश में किसी पैगंबर ने, किसी भगवान ने वो अधिकार नहीं दिए। इनफैक्ट अगर हिंदू कास्ट सिस्टम को देखा जाए तो सारे अधिकार ही दलितों से, महिलाओं से, पिछड़ों से छीन लिए गए। वो सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में दे देते हैं। तो अंबेडकर को लेके इस तरीके की जो टिप्पणी है बीजेपी की और होम मिनिस्टर की, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने उसको डिफेंड किया है, और सिर्फ अमित शाह ने डिफेंड नहीं किया है, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उनके भाषण को डिफेंड किया है। ये दिखाता है उनका एरोगेंस कि जो अपनी बात कह रहे हैं अभी भी उस पे वो शर्मिंदा नहीं है। अभी भी देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो सामाजिक हैसियत क्या है, वो आप हमारे नजर में वही है। और एक सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं, अगर 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को देखें तो बार बार ये संविधान पे अटैक कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि 400 पार का जो नारा दिया था, हम आएंगे, तो इनके जो मंत्री थे, जो
लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे नाम है बीजेपी के जो बोल रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। इनडायरेक्टली जिस तरीके से ये काम कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर की पूरी विरासत को खत्म करने का, ये विरासत अगर देखा जाए तो सिर्फ 2024 के इलेक्शन नहीं, 1950s ऑनवर्ड डॉक्टर अंबेडकर जिस तरीके से अपने काम को कर रहे थे, संविधान लागू किया, आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई, फिर उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर बार बार हिंदू कोड बिल लेके आ रहे थे, उस समय हिंदू महासभा के लोगों ने, जो बीजेपी का अपना फाउंडिंग फादर जो हुआ करते थे, उन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को इंसल्ट किया, उनको अपमान बोले। वही परंपरा बीजेपी आज भी लेके आ रही है और लगातार उसी अटैक को मैं देख रहा हूं कि ये कंटिन्यूटी में है, कोई नया बयान नहीं है, ये कोई नई सोच बीजेपी की नहीं है। ये लगातार 1950s ऑनवर्ड डॉक्टर अंबेडकर पे अटैक किया जा रहा था। अगर आप 6 दिसंबर की घटना देखें, 6 दिसंबर 1992 में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराया गया, 6 दिसंबर वो एक ऐसा दिन है जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर के डे को जिस तरीके से इस पूरे देश में या दुनिया में बाबा साहब के फॉलोअर्स मनाना चाहते थे, देखना चाहते थे, याद करना चाहते, तो उसको पूरा कम्युनल हिस्ट्री में इन लोगों ने बदल दिया बाबरी मस्जिद गिरा के। तो ये लगातार कंसिस्टेंट इनका अटैक है कि पूरे इतिहास को, बाबा साहब की पूरी लेगेसी को, उनके पूरे काम को रिजेक्ट कर दिया जाए और बाबा साहब को एक समान नेता, एक समान आदमी की तरह ही पेश किया जाए, जिस तरीके से समाज में दलितों को, पिछड़ों को, ये लोग इनको देखने की आदत है। तो मैं तो कहता हूं कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी और आज के जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसके नेताओं को हम एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए, उनकी विचारधारा के रूप में देखना चाहिए। कोई बयान ऐसा नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग है, ये अचानक उनके मुंह से निकल गया है। ये कंसिस्टेंट बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि अम्बेडकराइट सोच को, मॉडर्निटी को, भारतीय संविधान को खत्म करके देश में हिंदू राष्ट्र की जो इन लोगों की कल्पना है, मनुस्मृति को स्थापित जिस तरीके से लोग करना चाहते थे, उसी का रूप राज्यसभा में अमित शाह ने बोला है, जो बहुत ही आई वुड से कि ये बहुत एक रेज, एक गुस्सा लोगों में भर दिया है इस बयान को लेके, और इसका इम्प्लीकेशन आने वाले दिनों में बीजेपी को जरूर देखने को मिलेगा और देश की जनता उनको दिखाएगी कि अगर बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान पे आप अटैक कर रहे हैं, तो आप इस देश को चलाने के लायक नहीं है और ये देश आपको माफ करने वाला नहीं है। अब है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रसेन। धर्मराज जी, आप कैसे इसको देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के आने के बाद से, यानी 2014 के बाद से पूरे देश में एक पैटर्न शुरू हुआ है कि गंभीर बात नहीं हो सकती है। संसद मजाक का अड्डा बन गया है। जैसी अभद्र भाषा में महापुरुषों को संसद में अपमानित किया गया है पिछले 2014 से लेकर 2024 के बीच में, अगर आने वाले कोई रिसर्चर इस पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पर अगर रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा। दरअसल हुआ यह है कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा नाम है कि बार बार मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी लगातार ले रहे थे। वो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो यह बात सही है। आज मैंने आपके शो में आने के पहले मैंने अमित शाह जी का वो भाषण भी सुना, जिसमें उनके मुंह से निकल गया है कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखे हो, फैशन बना रखा है। और मैंने उसके बाद जो उनकी पूरे देश में जब आलोचना होने लगी, उनके खिलाफ वो प्रचंड विरोध होने लगा, उसके बाद जो उनका प्रेस ब्रीफिंग भी मैं देखा और उसमें बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस को वो हवाला दे रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को उनके रहते हुए अपमानित किया और भाजपा ही वह पार्टी है जिसके समर्थन वाली सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। दरअसल हुआ ये है कि दुर्भाग्य से 2014 के बाद से भले ही संसद में सीधे सीधे अंबेडकरवादी राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, भारत में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के हितों पर जो सबसे ईमानदारी से जो पार्टियां बात कर सकती हैं, उनके सांसदों की संख्या या तो बहुत कम है या शून्य भी है। बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी
का संख्या अभी 0 है। ऐसे में अमित शाह जी के दिमाग में यह बात रही होगी, उनको लगता होगा कि अरे ठीक है, बसपा जैसी पार्टी जो दलित पिछड़ों का मुद्दा उठा के राजनीति करती है तब तो वहां पे चुप है, लेकिन कांग्रेस ने भी अतीत में जैसी राजनीति की है, बहुजनों का बहुत हित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी भी अंबेडकर का नाम लेके, जैसा 2024 के लोकसभा में कमबैक की है, संसद में प्रचंड बहुमत की तरफ तो नहीं पहुंची है, लेकिन प्रचंड विपक्षी दल के रूप में जरूर बना है। तो अंबेडकर का ये जो बड़ा नाम है, इसका महत्व अमित शाह, चूंकि वो गृह मंत्री हैं और हम सभी जानते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई शक्तिशाली आज के तारीख में है वो अमित शाह है। क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी इतना साहस नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने मुखातिब नहीं हुए हैं, उनमें ताकत नहीं है कि कोई पत्रकार को इंटरव्यू दे दे। वो अक्षय कुमार टाइप को बताएंगे कि वो आम कैसे काटते हैं, छीलते हैं, केला कैसे छीलते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह एक गंभीर राजनीति करते हैं आरएसएस की दृष्टि से। ऐसे में अमित शाह को दरअसल ये विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि दलित इस देश का मूर्ख है, कि दलितों का वोट लेना है चुनाव के पहले तो वहां पे अंबेडकर जी पे माला पहना दो। बल्कि आप देखिए कि जिस महात्मा फूले ने महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद की नींव हिला दी, उस फूले तक को अब महाराष्ट्र की भाजपा सरकार फूले जयंती पे सबसे पहले दौड़ के जाती है, माला पहनाती है। तो अमित शाह को ये नया नया ये सब अनुभव है, उनके अंदर कोई अंबेडकर के प्रति, बहुजनों के प्रति, दलितों के प्रति सम्मान है नहीं। वो तो अपने, बल्कि जिस तरीके से भाजपा की परिपाटी है कि जब बिल पर कोई विरोध हो जाए, मैं आपको जोड़ दूं कि अमित शाह का कल जो सदन में, संसद में जो गुस्सा था, जो उनके मुंह से ये निकला है, दरअसल गुस्सा में भी निकल गया है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे एक दिन पहले डिबेट हो रहा था, उसमें भाजपा की इतनी बुरी तरीके से वो खिंचाई हुई है कि विपक्षियों ने भाजपा के इस फालतू के बिल की धज्जियां उड़ा दी। और इसमें बार बार जो है, इस बार जो उनके जो दलित नेता है भाजपा के, अर्जुन राम मेघवाल, उनको बकरा बना दिया भाजपा ने। जब तारीफ लूटने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहते हैं, और जब आलोचना झेलना होता है तो कभी दलित नेता को, भाजपा के जो दलित नेता है उनको आगे किया जाता है, या भाजपा के जो मुसलमान नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ऐसे लोगों को आगे करते हैं। तो अमित शाह की इस बार जब से नया लोकसभा में 2024 का जो मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है, ऐसा कोई भी बिल नहीं है जो पुरजोर विरोध का सामना भाजपा को नहीं करना पड़ रहा है। बल्कि हालत तो यह हो गई कि कल जब वोटिंग हुई थी तो 272 का जो आंकड़ा है, जो मिनिमम बहुमत के लिए चाहिए, उसे 3 वो पीछे रह गए, 269 पे जाकर भाजपा रुक गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हिल चुकी है, सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है। नीतीश कुमार और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के बैसाखी से चलने वाली सरकार के पास जनता का विश्वास हासिल नहीं है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ जो एक नाम भारत में मजबूती से खड़ा हुआ, उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए अमित शाह के भीतर अंबेडकर के लिए चिड़चिड़ापन, नफरत बना हुआ था, जो संसद में उनके मुंह से निकल गया कि क्या है, जहां दरअसल है कि जहां जाते हैं उनको अंबेडकर का नाम का माला जपना पड़ रहा है। अब जो मनुवाद के समर्थक हैं, जो सावरकर की जो राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको अंबेडकर बोलना पड़ रहा है। मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं। हम सबको अमित शाह के इस पीड़ा को समझना चाहिए कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति का नाम उनको बार बार लेना पड़ रहा है। बल्कि महाराष्ट्र में देखिए कि हाल ही में जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे थे, उसमें बार बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के बतौर वो संविधान की प्रति सभाओं में, रैलियों में उछालकर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम जीतेंगे तो विपक्ष की सरकार आएगी तो हम सामाजिक न्याय करेंगे, अंबेडकर वाद को लाएंगे। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बहुत चिड़चिड़ापन है, उससे बहुत डैमेज किया है। ब्राह्मणवाद
के खिलाफ जो अंबेडकर साहब की जो लड़ाई उनके जीते जी थी, उससे कहीं अधिक मजबूती से अब डॉक्टर अंबेडकर हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में आ चुके हैं। इस बात का गुस्सा अमित शाह के भाषा में निकला है। और सबसे देखिए, आखिरी बात मैं कहूंगा कि अमित शाह जहां मनुवादी राजनीति करने के कारण पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर कुठाराघात है, सीधा प्रहार है, उनके घरों पर जो ईमानदारी से अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उनके घरों पर भाजपा सरकार में जो बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में अमित शाह को यह कबूल नहीं है कि सदन में बार बार विपक्षी नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, एक दलित समाज का व्यक्ति, आज पूरे भारत में इस हैसियत में पहुंचा है कि वह प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। अगर यह सरकार बीच में गिर जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाती है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को आने वाले सबसे पहला दलित प्रधानमंत्री भी नसीब हो सकता है। ऐसे में जो अमित शाह की छटपटाहट, वो गलती का नहीं, वो दूरगामी छटपटाहट है और वो बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी। एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ दूं कि अंबेडकर जी के बारे में जो अमित शाह ने कहा, मुझे लगता है कि ये अंबेडकर जी की फिलॉसफी का एक बहुत ही बड़ा कंट्राडिक्शन है। अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को अपनाया, 1930 में ही उन्होंने कह दिया था कि हम अब जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे समता, वहां पे आजादी, वहां पे लिबर्टी, वहां पे फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व नहीं है। और जब उन्होंने बुद्ध मत को कबूल किया तो उन्होंने ये बात बार बार बताई कि बुद्ध मत मुझे क्यों प्रिय है। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते हैं कि बुद्ध मत उनको इसलिए प्रिय है क्योंकि बुद्ध मत में ईश्वर का इनकार है, बुद्ध मत में स्वर्ग और नरक का इनकार है, बुद्ध मत में जो है कर्मकांड का, अंधविश्वास का इनकार है, और बुद्ध मत जो है करुणा और प्रज्ञा यानी ज्ञान और प्रेम और बंधुत्व की बात करता है। तो जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर का नाम जितना आप जप रहे हो, अगर उतना आप जपते तो 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाता, मुझे लगता है कि ये अंबेडकर की फिलॉसफी और बुद्धिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट वाली बात है। और इस तरह से भी देखा जाए तो अंबेडकर की फिलॉसफी का ये अपमान है। डॉक्टर धर्मराज कुमार, डॉक्टर चंद्रसेन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत थैंक यू।